ऐतिहासिक दौरा। गांधी जी का ऐतिहासिक हरिजन दौरा मध्य प्रदेश के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दौरे के अंतर्गत वे प्रदेश के सुदूर छोटे छोटे गांव में भी रुके और जनता तक हरिजनोद्धार का संदेश प्रसारित किया। इस दौरे की दो बातें विशेष रही। एक तो यह कि गांधी जी द्वारा हरिजनों के लिए एकत्र किए जा रहे कोष में राज्य की जनता को ने मुक्त हस्त से दान दिया। दूसरा, गांधी जी द्वारा छुआछूत के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन का कुछ सनातनी लोग विरोध कर रहे थे। वे लोग कुछ समय तक गांधी जी के पीछे लगे रहे, लेकिन जनमत का साथ ना होने से निराश होकर वापस लौट गए। दसवीं यात्रा। जबलपुर। बनारस जाते हुए 27 अप्रैल 1942 को गांधी जी प्रातः जबलपुर पहुंचे। मदन महल उतरकर वे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के यहाँ गए, लोगों से भेंट की और द्वारका प्रसाद मिश्र के साथ विक्टोरिया अस्पताल सेठ गोविंद दास को देखने गए। कुछ देर उनके पास बैठे रहे। समय कम था, फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने से विचार विनिमय कर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार निर्धारित की। इसके बाद दोपहर को बनारस के लिए रवाना हो गए। त्रेता युग की पुनरावृत्ति। करेली से 1 दिसंबर को 1933 को सागर जाने के लिए गांधी जी मोटर से रवाना हुए। रास्ते में नरसिंहपुर के निकट नर्मदा नदी के बर्मन घाट पर पुल न होने के कारण नाव द्वारा नदी पार करनी थी। बर्मन घाट पर नौका चलाने वाले मल्हारों ने गांधी जी के पैर धोए बगैर नाव पर चढ़ाने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने मना किया, लेकिन मल्लाह अपनी बात पर अड़ गए। आखिर गांधी जी को उनके आग्रह के सामने झुकना पड़ा। गांधी जी और वृद्धा। 25 नवंबर को गांधी जी जब रायपुर से बिलासपुर जा रहे थे, तब रास्ते में एक स्थान पर सड़क के किनारे 80-85 साल की वृद्धा मोटर के सामने खड़ी हो गई और रोने लगी। गांधी जी ने मोटर रुकवाई। वृद्धा ने कहा वह हरिजन है और मरने से पहले एक बार गांधी जी के चरण धोकर फूल चढ़ाना चाहती है, तभी उसे शांति मिलेगी। गांधी जी ने हंसकर कहा इसके लिए वे 1 रुपये लेंगे। वृद्धा के पास रुपया नहीं था। लोगों ने देना चाहा, लेकिन गांधी जी ने नहीं लिया। तब वृद्धा बोली कि घर जाकर ढूंढेंगी, शायद मिल जाए। तब गांधी जी ने हंसकर अपने पैर आगे बढ़ा दिए। वृद्धा को तो जैसे अमूल्य निधि मिल गई। गांधी जी और सर सेठ हुकुमचंद। 20 अप्रैल 1935 को गांधी जी दूसरी बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में इंदौर आए। इस यात्रा के समय गांधी जी कस्तूरबा मीरा बहन सहित सेठ हुकुमचंद के निवास स्थान इंद्र भवन में पधारे थे और वहां भोजन ग्रहण किया। भोजन के समय एक बड़ी मनोरंजक घटना हुई। इंद्र भवन में गांधी जी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा गया। इस पर गांधी जी ने मजाक में सेठ साहब से गुजराती में कहा, म्हारो नियम छे जेमा झू ते वासण महारी थई जाए छे। अर्थात मेरा नियम है कि जिन बर्तनों में भोजन करता हूँ वे मेरे हो जाते हैं। सेठ साहब ने विनम्रतापूर्वक कहा, जी महाराज। इस पर गांधी जी खिलखिलाकर हंसे और अपने साथ आए हुए श्री रामचंद्र नवाल से कहा, मेरे बर्तन कहाँ हैं, लाओ ना। अंत में गांधी जी ने अपने बर्तनों में ही भोजन किया। स्वदेशी का भ्रम। देवरी में 2 दिसंबर 1933 को गांधी जी की सार्वजनिक सभा के बाद एक सज्जन ने गांधी जी से अनुरोध किया कि उन्होंने एक स्वदेशी भंडार खोला है, उसका उद्घाटन वे कर दें। बापू ने पूछा, यह कैसी दुकान है? गांधी जी को बताया गया कि दुकान में सब सामग्री स्वदेशी ही है, मिल के सूत भी खादी भी है। इस पर बापू ने कहा, स्वदेशी शब्द बड़ा ही भ्रामक है। मेरे पुत्र हरीलाल ने कलकत्ता में एक स्वदेशी स्टोर खोला। 1-2 साल के बाद वह उसमें शराब बेचने लगा। जब मैंने पूछा तो वह बोला, शराब भी तो स्वदेशी है। तब से मैं बहुत सतर्क हो गया हूँ। स्वदेशी स्टोर, ना पशु ना मानुष। दरिद्र नारायण की भेंट। बैतूल से ट्रेन द्वारा इटारसी जाते हुए ठोटरा नामक छोटे से स्टेशन पर संवेद स्वर में महात्मा गांधी की जय का नारा सुनाई दिया। बापू ने चादर संभालते हुए जब ट्रेन के बाहर देखा तो लगभग 4000 लोग उनके दर्शनार्थ जमा थे। दीनता का मर्म स्पर्शी दृश्य था। लोगों के तन ढकने को भी कपड़े नहीं थे। डिब्बे से बाहर आने पर श्री
मोहकाम सिंह और उनकी पत्नी मनकी बाई ने माला पहनाई। गांधी जी ने मनकी बाई से हरिजन कोष के लिए पैसे मांगे। मनकी बाई ने कहा कि वह गरीबों से एक एक पैसा मांगकर लाई है। गांधी जी ने दरिद्र नारायण का यह प्रसाद सहर्ष स्वीकार किया। गांधी जी की यादगार। बिलासपुर में शनिचरा पड़ाव पर गांधी जी के सभा के लिए चबूतरा बनाया गया था। बिलासपुर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी सभा हुई। सभा की समाप्ति के बाद जिस चबूतरे पर गांधी जी बैठे थे, उस चबूतरे की ईंट पत्थर यहाँ तक कि मिट्टी भी लोग अपने साथ ले गए। जिसके हाथ जो लगा वह उसे यादगार के रूप में ले गए। कुछ देर बाद ही चबूतरे का नाम और निशान नहीं रहा। गांधी जी और बालिका नन्ही बाई। 2 दिसंबर 1933 को देवरी में गांधी जी मीरा बहन के साथ सभा स्थल की ओर जा रहे थे। तब नन्ही बाई नामक 10 वर्षीय बालिका गांधी जी को निकट से देखने के प्रयत्न में मीरा बहन की मोटर से, जो गांधी जी की मोटर के आगे थी, उससे टकरा कर गिर पड़ी। मीरा बहन नन्ही बाई को स्वयं ही मोटर में डालकर अस्पताल ले गई। सभा स्थल से लौटकर गांधी जी नन्ही बाई को देखने सीधे अस्पताल पहुंचे। नन्ही बाई अपने इतने निकट गांधी जी को देखकर सारी चोट भूल गई। महात्मा गांधी और उनके 3 बंदर। महात्मा गांधी और उनके 3 बंदर। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। महात्मा गांधी और उनके समकालीन